देखो कमलेश, जब तपस्या लोग करता है ना, करते करते एक विरक्ति आ जाती है। वह स्वतः ज्ञान ही ऐसा बन जाता है, संतुष्ट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, उसके कोई इच्छाएं शेष रह नहीं जाता। और जब वह इच्छाएं नहीं रहता है तो उसे जीवन मृत्यु जस अपजस क्या कहता है क्या नहीं कहता, उससे उसे नाता छूट जाता है और वह अपने आप में पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। और कोई केवल भेष बदल करके साधु या तपस्वी दिखाता है तो वास्तव में क्या है, उसकी इच्छाएं उसके साथ में भरा पड़ा रहता है। इच्छा के चलते वह कभी भी पूर्णता को नहीं पाता है, वही छिछला दिखाई देता है और लोगों को वह एक भ्रमित करता है। और जो रियल में जो साधु है तो पूर्ण होता है, उसके जीवन मृत्यु कोई मतलब नहीं, मकसद ही नहीं। सब में वह मृत्यु में भी उतना ही उसको आनंद है जितना जीवन में आनंद है, उसको भय नहीं रहा। इसलिए साधु निर्भीक होता है। चित्रकूट में तुम्हारे यहाँ करीब 1.5 महीना के लगभग हो चुका है आना, तो मैं अनुभव किया कि राम का तिलक राज्याभिषेक तो अयोध्या में हुआ, लेकिन वहाँ से उसे वनवास मिला और 12 वर्ष के लगभग यहीं आकर के वह राज्य चलाए। तो राम राज्य की व्यवस्था यहीं से शुरू हुआ है, जो आगे चल कर के श्रीलंका गया, रावण से युद्ध करके उसको मिटा करके राम राज्य का कल्पना दिया। तो रियल में राम राज्य स्थापना का श्री गणेश न्यू को हो वह यह चित्रकूट में ही दिया है। संपूर्ण रामायण का जो रचना है, जो कल्पना है, उसका 90% भाग इसी चित्रकूट से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका महत्व किसी भी तीर्थ से ज़्यादा मूल्यवान है। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है महाराज जी कि मुझे कुछ दिन पहले मालूम पड़ा कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के सहित मेरे ही गांव में 11.5 वर्ष तक रुके थे। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे यहाँ जन्म लेने का अवसर मिला, वो खुशी मिला जी। शायद इस जन्म में तो नहीं है, अगले जन्म में तुम लोग तपस्वी होगा, कोई बहुत बड़ा संत होगा जो यहाँ आया है, जन्म लिया है। जी जी। हम लोग तो कहीं से आकर के उसको आनंद लेते हैं, तो इस मिट्टी पर जन्म लिया है, सुख दुख यहाँ काटा है, कुछ न कुछ वो पूर्व जन्म का तपस्या अवश्य